हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपोजिट अट्रैक्ट्स ये सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि हवन बार में आता है, उसका दोस्तों से देखते ही कहता है अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। हवन बार में देखते हुए पूछते हैं कि आज इतने कम कस्टमर्स क्यों है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़का नहीं था ना, जिससे देख कर लोग आ सके। इतना कहकर वो हवन को ड्रिंक देता है। ड्रिंक लेते ही हवन की नज़र कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो कौन है। तो उसका दोस्त कहता है उसी की वजह से आज हमारे पास कस्टमर्स नहीं है। कई लड़के उसे ड्रिंक के लिए पूछ रहे थे, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। सब एम्बेरस होकर यहाँ से चले गए। और उस पे हवान कहता है अगर उसे अकेले ड्रिंक करनी थी तो घर पर भी कर सकता था, या घर सबका मूड क्यों खराब कर दिया। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है लगता है उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई, और उसे देख कर लगता भी है कि उसे कोई ऑर्डिनरी इंसान पसंद नहीं होगा, वो इतना चार्मिंग और फिट दिखता है। ये सुनकर हमान मुस्कुराता है और कहता है अगर मैं चाहूँ तो आज ही उसे डेट पर ले जा सकता हूँ। उसका दोस्त तुरंत जवाब देता है जिसने सबको रिजेक्ट कर दिया वो तुम्हें भी रिजेक्ट ही करेगा। लेकिन हवन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि देखना आज मैं उसके साथ सोने वाला हूँ। अगले ही पल हवन उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है अकेले ड्रिंक करना बोरिंग नहीं लगता? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। वो आदमी शांत आवाज में कहता है कि तुम अभी काफ़ी यंग लग रहे हो, तुम अपने एज के लोगों के साथ जाके एंजॉय करो। हवन मुस्कुरा कर कहता है मैं जितना दिखता हूँ उससे ज़्यादा बड़ा हूँ। इसके बाद हवन उसकी एज पूछता है तो वो कहता है मैं 33 ईयर्स का हूँ। ये सुनकर हवन मन में सोचता है ये तो मुझसे 10 साल बड़ा है। लेकिन सच छुपाते हुए वो झूठ बोलता है कि मैं भी 33 साल का हूँ। वैसे मेरा नाम हवन है, तुम्हारा? वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा किम मिन्सू है। हवन कहता है अगर हम दोस्त बन ही चुके हैं तो हम कैजुअली बात करते। लेकिन मिन्सो कहता है कि मुझे कैजुअल बातें पसंद नहीं। बातों बातों में मीनू बताता है कि वो प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा है और अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहा है। और वो फिर हवन से पूछता है तुम क्या करते हो। तो हवन कहता है कि मैं आईटी डेवलपर हूँ और फिलहाल इंडस्ट्री काफ़ी टफ चल रही है। उसी दौरान हवन जानबूझकर अपनी ड्रिंक मिन्सो पर गिरा देता है और टिश्यू लेकर साफ करने की कोशिश करता है। लेकिन मिन्सो तुरंत उसके हाथ से टिश्यू लेता है और कहता है मैं खुद कर लूँगा। दूर बैठा हवान का दोस्त ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उसे पहले से यकीन था कि हवान की कोई काम नहीं करने वाली। फिर हवान पूछता है क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? तो मिन्सो कहता है नहीं। फिर उसे एक क्लब चलने का ऑफर देता है, लेकिन मिन्सो साफ मना कर देता है और कहता है अब मुझे घर जाना होगा। हवान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्सो कहता है अब मुझे घर जाना होगा। मीनू की जाने की बात सुनकर हवान थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है तुम कितने बोरिंग हो, तो यहाँ आए ही क्यों हो जो किसी से बात नहीं करनी। तो मिन्सो कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ आने के बाद मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हवन थोड़ा पर्सनल हो जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम्हें डंप किया है किसी ने। मीनू ये सुनकर कहता है तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। दोनों के बीच में माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। तभी हवन अचानक पूछता है तुम्हें तुम्हें कैसे लगता हो। कुछ पल चुप रहने के बाद मिन्सो कहता है तुम मुझे चार्मिंग लगते हो। बस ये सुनते ही हवन अचानक उसके करीब आ जाता है और उसका कोट खींचता है और उसे किस करता है। मिन्सो पूरी तरह शॉक हो जाता है और तुरंत उसे पीछे ढकल देता है। हवन मुस्कुरा कर कहता है अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें चार्मिंग लगता हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी मिन्सो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसे किस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन्सो हवन को अपने घर ले आता है। घर पहुँच कर वो उसे बैठने को कहता है और उसे ड्रिंक देता है। हवन घर की उसके सफाई देख कर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। मिन्सो स्नैक बनाने के लिए उठने वाला होता है, लेकिन हवन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे आँख में कुछ चला गया और मुझे सेक्स की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह हवन उसके क्लोज आता है देखने के लिए, और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और उनके बीच में सेक्स होता है। सुबह हम देखते हैं कि हवन की नींद खुलती है। वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी दरवाजे पर नॉक होता है और मिन्सो कमरे के अंदर आता है। वो बेड पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, चलो साथ में खाते हैं। इसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। मिन्सो हवन के लिए सैंडविच और कॉफ़ी लाता है। हवन पूछते है कि तुम नहीं खाने वाले? तो मिन्सो कहता है मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट नहीं करता। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों साथ में वॉक पर निकल जाते हैं। चलते हुए हवन पूछते है कि तुम्हें वॉक करना पसंद है? तो मिन्सो कहता है नहीं। हवन कहता है कि फिर हम वॉक पे क्यों आए? मिन्सो कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें वॉक करना पसंद है। ये सुनकर हवन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है क्या हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं? दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हवन बातचीत शुरू करने के लिए पूछता है तुम्हें कौन सी मूवीज़ पसंद है? मिन्सो कहता है एक्शन। हवन हंसते हुए जवाब देता है मुझे तो कॉमेडी और रोमांस पसंद है। लगता है हम दोनों सच में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है।
फिर हवन मजाक में पूछता है तुम्हारा एमबीटीआई क्या है? मत बताओ, लेट मी गेस, आईएसटी है? तो मिंसो कहता है हाँ। हवन मुस्कुरा कर कहता है मैं ईएनटीपी हूँ, हमारी पर्सनैलिटी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी दौरान सनलाइट हवन के चेहरे पर पड़ने लगती है, इसलिए वो अपनी आंख बंद कर लेता है। ये देखकर मिंसो बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके चेहरे के सामने रख देता है ताकि धूप उसकी आंख पर ना पड़े। हवन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ मेरी फेवरेट रोमांस मूवी देखोगे? इस बार विदाउट हेजिटेशन मिंसो हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों हवन के घर पहुंचते और साथ में मूवी देखते। मूवी खत्म होने के बाद हवन पूछता है मूवी कैसी लगी? तो मिंसो कहता है अच्छी थी। तो फिर हवन कहता है मैं विस्की लेकर आता हूँ। मिंसो उसे पूछता है मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? हवन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन मिंसो क्लैरिफाई करते हुए कहता है मेरा मतलब मैं एज अ पर्सन तुम्हें कैसा लगता हूँ? हवन मुस्कुरा कर कहता है तो मुझे अच्छे लगते हो, अगर नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ इतना समय क्यों बिताता? लेकिन मिंसो खुद को लेकर काफ़ी इनसिक्योर महसूस करता है। वो कहता है मुझे पता है कि मैं एक बोरिंग इंसान हूँ, मुझे फ़न करना नहीं आता, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो तुम जा सकते हो। हमन तुरंत जवाब देता है मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात बिताई थी, लेकिन मैं आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मीनसो धीरे से कहता है अगर मैं सच में तुम्हें पसंद करने लग गया तो? वन बिना झिझकते हुए कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, शुरुआत भले ही कैजुअल रही हो लेकिन हम इसे सीरियस रिलेशनशिप में बदल सकते हैं। मीन्सो सिर हिलाकर कहता है नहीं, मुझे लगता है कि हमें यही रुक जाना चाहिए, मेरे जैसे लोग रिश्ते निभाने में अच्छे नहीं होते। हवन फिर कहता है तो क्या तुम्हें लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ? मिंसो कहता है ऐसी बात नहीं है। तो हवन कहता है तो आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ पल चुप रहने के बाद मिंसो अपनी सच्ची फीलिंग उसे बता देते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, शायद प्यार भी करने लगा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यही रुक जाना चाहिए। ये सुनकर हवन पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहता है एक ऐसी बात हुई, पहले तुम अपनी फीलिंग्स बता रहे हो और अब मुझे जाने के लिए कह रहे हो। इसके बाद हवन धीरे से मिंसो के होठ पर किस करता है और कहता है कि आज मुझे यही रहने दो। और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और उनके बीच फिर हम देखते हैं कि हवन अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि कॉलेज में ब्रेक चल रहा है, घूमने चलते। हवन मना कर देता है। उसका दोस्त फिर पूछता है कि कम से कम पार्टी में तो चलो। हवन इस बार भी मना कर देता है। उसका दोस्त उसकी तरफ देखकर कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो हवन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम 3 महीने बाद देखते हैं कि हवन और उसका दोस्त क्लासरूम में बैठे होते हैं। उसका दोस्त पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तुम पूरे ब्रेक में एक बार भी हमारे साथ ड्रिंक करने नहीं है? हवन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसका दोस्त कहता है आज कॉलेज के बाद पार्टी करने चले? हवन कहता है देखते। उसी समय प्रोफेसर क्लास में आते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही हवन के होश उड़ जाते हैं। वो प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि मिन्स होता है, जो इस सेमेस्टर में डाटा मैनेजमेंट उन्हें पढ़ाने वाले हैं। हवन तुरंत अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्सो उसे देख चुका होता है। क्लास खत्म होने के बाद मिन्सो हवन को कहता है ऑफिस में आ जाना। उसका दोस्त उसे कहता है कि लगता है पहले ही दिन प्रोफेसर की नज़र में तुम आ गए हो। हवन चुपचाप उसका ऑफिस के अंदर जाता है। मिन्सो वहाँ खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह दोबारा मिलेंगे। वो हवन की स्टूडेंट फाइल उठाता है और पढ़ता है हवन 23 ईयर्स ओल्ड। और फिर वो कहता है तुमने मुझसे जो कुछ कहा वो सब कुछ झूठ था। तो हवन कहता है प्रोफेसर। तो मिन्सो कहता है तुम पर ये फॉर्मल लैंग्वेज सूट नहीं होती, तुम मुझसे पहले जैसे बात कर सकते हो। तो हवन शर्मिंदा होकर कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था हम फिर से मिलेंगे। तो मिन्सो कहता है तो तुम क्या उन सब से झूठ बोलते हो जिसे तुम दोबारा नहीं मिलते? तो हवन तुरंत जवाब देता है नहीं ऐसा नहीं है। मिन्सो उसकी फाइल बंद करते हुए कहता है हमने जितने भी समय साथ बिताया, तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी नौकरी, सब कुछ झूठ था। हवन धीरे से पूछता है आप मेरे ग्रेड के साथ कुछ तो नहीं करेंगे? तो मिन्सो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है क्यों नहीं, तुमने भी तो मेरे साथ खेल खेला था, अब मेरे पास भी मौका है। इतना कहकर वो अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करता है। हवन कुछ पल उसे देखता रहता है और फिर आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। शुरुआत में मैंने सच में सिर्फ एक खेल समझा था, लेकिन बाद में सच में मुझे तुमसे प्यार होने लगा। मुझे डर था कि तुम मुझ पे डिसअपॉइंट हो गए, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मिन्सो कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है अगर सच में पछतावा है तो तब तक माफ़ी मांगो जब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर देता। मैं इंतज़ार करूंगा। ये सुनकर हवन एक कदम आगे बढ़ता है और पूरी ईमानदारी से कहता है मेरा नाम हवान है, मैं 23 ईयर्स का कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैंने तुम्हें डेट करने के लिए झूठ बोला था, लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी झूठी नहीं थी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे अगर तुम्हें सच्चाई पता चली, तो इसलिए मैंने ऐसा
स्टूपिड सा फैसला लिया और वहाँ से भागा। आई एम सॉरी, और यही मेरी सच्ची फीलिंग है। मीन्स उसकी आँख में देखते हुए पूछता है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात पे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? हान फिर एक कदम आगे बढ़ाता है और मुस्कुरा कर कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। और हवान मिंसो को किस करता है और उनके बीच में सेक्स होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कैफे में बैठे हुए होते हैं। हवन मिंसो का हाथ पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन मिंसो हेजिटेट कर रहा होता है। फिर भी हवन उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ड्रिंक पीने लगता है। तभी वो अपनी ड्रिंक उसके अपने ऊपर गिरा लेता है और मिंसो टिश्यू निकाल कर उसको देता है और कहता है, पिछली बार भी तुमने सारी ड्रिंक अपने ऊपर गिरा ली थी। तो हवन हंसते हुए कहता है कि उस वक्त मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना था, लेकिन इस बार सच में गिरी है। तो हवन तो मिंसो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें पर यकीन किया था? मैं भी प्रिटेंड ही कर रहा था तुम्हारी बात मानने के लिए। तो हवन फिर कहता है कि तुम किसी प्रोफेसर की तरह बात करते हो। फिर मिंसो उसे कहता है कि चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें काम पर भी जाना होगा ना कल। तो हवन नर्वस होते हुए कहता है, हाँ मुझे ऑफिस जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हवन अपने घर होता है। वो सोफे पे बैठकर सोच रहा होता है कि मुझे उसे सच बता देना चाहिए। वो अपना फ़ोन लेता है और मिंसो को मैसेज टाइप करता है कि मैं 35 साल का नहीं हूँ, मैं बस 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसे वो मैसेज भेजने वाला होता है तभी उसे मिंसो का फ़ोन आ जाता है। हवन कॉल उठाता है, मिंसो सिर्फ इतना कहता है, हम बार में मिलते हैं। हवन कुछ कहना चाहे उससे पहले ही मिंसो फ़ोन कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंसो हवन के दोस्त के बारे में पहुंचता है। जैसे वो वहां बैठता है, उसका दोस्त कहता है कि तुम हवन से मिलने आए हो क्या? तो मिंसो कहता है हाँ। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है कि क्यों? तुम हवन के लिए आए हो, लेकिन अगर तुमको उसका नंबर चाहिए तो मेरे पास नहीं है। मैंने पहले भी कई लड़कों को दिया था, बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मिंसो हैरानी से पूछता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं और हवन उस दिन के बाद नहीं मिले और मेरे पास उसका नंबर नहीं होगा? तो उसका दोस्त कहता है हाँ, नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ आए हो ना, हमारे बीच में बेट भी हुई थी। मिंसो फिर पूछता है कि तुम इतने यकीन के कैसे दे सकते हो, और कौन सी बेट? तो उसका दोस्त अपने मुंह पे हाथ लगाता है और कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि और फिर वो गलती से कह देता है कि क्योंकि मैंने उसके साथ शर्त लगाई थी। इतना कहते ही वो अपनी गलती का एहसास होता है और उसी समय हवन भी वहाँ आ जाता है। तब फिर हम देखते हैं कि हवान और मिंसो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते। मिंसो उसे पूछता है, तो तुमने मुझ पर शर्त लगाई थी? तो हवान हाँ कहता है और कहता है कि दूसरी कौन सी वजह होगी कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा? मिंसो कहता है कि तुमने एक वन नाइट स्टैंड के लिए इतनी बड़ी बात क्यों बना दी? तो हवान धीरे से कहता है, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड नहीं था, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के थे और मुझे तुम पसंद थे, तो ये वेस्ट होता ना वन नाइट स्टैंड करना। मन ही मन सोचता है कि मेरी ट्रू फीलिंग्स नहीं है, बट वो कुछ नहीं कहता। मिस उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो मुझे सच बोलो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच में सब झूठ था और तुम्हारी शर्त का हिस्सा था? अगर तुम अब भी सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मन ही मन सोचता है, तुम्हें मेरे जैसे इंसान को भूल जाना चाहिए। और वहां से जाने लगता है, तब भी मीन्स वो अपना हाथ टेबल पे मारता है और कहते हैं कि मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। और हवन कहता है कि मेरी बात ख़त्म हो गई है, और वहाँ से चला जाता है। सो हवन को थोड़ा सा धक्का देता है और कहते, तुम्हें क्या लगता है इतना काफ़ी होगा तुम्हें माफ़ करने के लिए? मुझे तुम जैसे स्टूडेंट के साथ कोई खेल नहीं खेलना। और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो। हवन चुपचाप वहाँ से निकल रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, एक बार कोई चीज़ टूट जाए तो उसे पहले जैसा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंसो क्लासरूम में बैठा होता है। तभी हवन वहाँ आता है। मिंसो उसकी तरफ देखता है और कहता है, परफेक्ट टाइम, इधर आओ। हवन थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है, बट मिंसो उसको इशारा करता है कि यहाँ पर आके बैठ जाओ। हवन जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। मिंसो अपना लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते हुए कहता है, ये देखो, तुमने पूरे प्रोजेक्ट में कितनी मिस्टेक्स है, अगर ऐसे ही सबमिट करोगे तो मैं तुम्हें मार्क्स कैसे दूंगा? तो वो कहता है कि आई एम सॉरी। तो मिंसो कहता है कि कोई नहीं, दोबारा सबमिट करना फिर से करके। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अपने दोस्त के साथ कॉलेज कॉरिडोर में चल रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, हमारा नया प्रोफेसर कितना हैंडसम है ना ये। और सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हवान उल्टा चलने लगता है और उसका पैर कुर्सी पर लग जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी मीन्स सुबह आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से चला करो। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। हवन उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, मेरी नज़रें हमेशा तुम्हें ही ढूंढती रहती है
और तुम्हें देखते ही मेरा दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। उसी रात हवान अकेले बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके दिमाग में मिंसू के साथ बीते हुए सारे खूबसूरत पल बार बार आने लगते हैं। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधे मिंसू के घर पहुंच जाता है। मिंसू दरवाजा खोलता है। सामने हवान को देखकर वो हैरान रह जाता है। बिना कुछ कहे हवान आगे बढ़कर उसे कस कर गले लगाता है और कहता है, अगर तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो तो मुझे यूज़ करके फेंक सकते हो, बट प्लीज़ अभी ये मुझसे नहीं हो रहा। मिंसू गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं कितनी देर से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा भी हो करोगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की नींद खुलती है और वो इधर देख रहा होता है। उसे प्रीवियस नाइट की सारी बातें याद आने लगती है। तभी उसी समय मिंसू भी कमरे के अंदर आता है और सोफे पर बैठकर उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। तो मिंसू हवन कहता है कि सॉरी, मैंने कल रात बहुत ही ड्रिंक कर ली थी, बट वो उसे कॉफ़ी ऑफर करता है। तो हवन कहता है कि नहीं, मेरी क्लासेस से मुझे जाना होगा। तो मिंसू कहता है मेरी भी क्लासेस से, ये पी लो, साथ में चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मिंसू हवन का कार में इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही मिंसू हवन कार में बैठता है, उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो वो पीछे से शॉल लेके हवन को देता है और कहता है, अगर इतनी ठंड में ऐसे कपड़े पहनोगे तो ठंड तो लगेगी ही ना। तो मीन्स हवन कहता है मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। तो मीन्स शॉल लेके उसको अपने हाथ से शॉल ओढ़ा देता है और फिर कहता है कि ठीक से पहन लो। तो हवन अपना शॉल ठीक कर रहा होता है, बट मीन्स वहाँ से उठता, अपनी चेयर से उठता है और उसकी सीट बेल्ट बांधने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों पहुँच जाते हैं। वो दोनों कॉलेज के कॉरिडोर में होते हैं। तभी मीन्स उसे कहता है कि ध्यान लगा कर लेक्चर सुनना, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीन्स अपने एक दोस्त के साथ कॉल पे होता है और कॉल के दोनों से पता चलता है कि एक प्रोफेसर को किसी छात्र के साथ रिश्ते की वजह से उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और बहुत बैकलैश पड़ा। ये सुनकर मिंसू सोच में पड़ जाते। उसी समय हवान वहाँ आता है अब उसका शॉल उठाने के लिए, बट मिंसू उसको इग्नोर करता है। तो हवान कहता है क्या तुम मुझे डिनर बाय करोगे? तो मिंसू कहता है मैं बिज़ी हूँ। तो कहता है क्या मुझे कॉफ़ी बाय करोगे? तो मिंसू फिर कहता है कि नहीं, मैं बिज़ी हूँ। तो हवान कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तुमने कुछ देर पहले तो मुझसे कितनी अच्छी बात कर रही थी और अब तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो। तो फिर मिंसू कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ खास नहीं हो, इतना खुद को खास मत समझो। फिर हम देखते हैं कि वो कॉलेज कॉरिडोर में जा रहा होता है। तभी एक लड़की सामने से हवन के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे पहचान? तो हवन कहता है नहीं। कहते मैं लिबरल आर्ट्स की हूँ, मुझे तुम, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो तो तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। वो पहले ना करने वाला था है, बट जैसे ही वो मिंसो को दूर से देखता है, वो कहता है तुम बहुत प्रेटी हो, और उसे अपना नंबर दे देता है। हम देखते हैं कि हवान अपने दोस्त के साथ क्लासरूम में बैठा होता है। तभी मिंसू वहाँ आता है और वो हवान का दोस्त कहता है तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स में शेयर करोगे? मैं तुम्हारी पोस्ट की है, मेरे सीनियर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। पहले तो उसने रिजेक्ट कर दिया, बट जैसे उसने मिंसू को देखा तो वो कहता है हाँ मैं आऊँगा, और हाँ कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि मिंसू घर जा रहा होता है। पीछे से हवन आता है और कहता है कि तुम घर जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो कि मुझे राइड दे सकते हो? तो वो हाँ कहता है और कहता है कि मुझे स्टेशन तक छोड़ देना। तभी उसे कॉल आता है और वो बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और फिर वो कॉल रख देता है। तो हवन उससे मिंसू उसे कहता है कि ज़रा ध्यान रखना, तुम किससे मिल रहे हो? तो हवन कहता है तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो, तुम जेलस हो रहे हो? तो मिंसू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बी अवेयर। फिर हम देखते हैं कि मिंसू हवन को छोड़ के घर जाने वाला है। तभी उसकी नज़र शॉल पे पड़ती है जो हवन ने वहीं पे छोड़ दी होती है। मिंसू कार से देखता है कि हवन को एक लड़का खींच कर ले जा रहा होता है। तभी हवन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम मेरे कॉल्स पिकअप नहीं कर रहे थे, मैं यहाँ आ गया। तो हवन कहता है मैं तुम्हारे कॉल्स पिकअप नहीं करता, इसका मतलब मुझे तुमसे नहीं मिलना। तो वो लड़का कहता है कि हर बात तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलेगी, जब तुम कहो तो मैं आऊँगा और जब तुम कहो तो मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। हवन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसी समय वहाँ पे मिंसू आता है और उसे पंच करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने रूम में बैठे हुए होते हैं। हवन उसको उसके हाथ पे लगी हुई चोट को पैचअप कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम क्यों उसे मारा? अगर उसने तुम्हारे ऊपर
कंप्लेन फाइल कर दी तो मिंसू कहता है कि करने दो, करनी हो तो हवन कहता है कि एनीवेज थैंक यू, तुमने मेरे लिए किया ये सब, बट अब से मेरे लिए ऐसी चीज़ें मत किया करो। फिर हम देखते हैं कि वो टीच करने के लिए कॉलेज आता है। वो देखता है तो वहाँ पे हवन नहीं होता, तो वो उसके दोस्त से पूछता है कि हवन कहाँ है। तो उसका दोस्त कहता है कि वो आज नहीं आया। तो मिंसू कहता है कि ये तीसरी अपसेंटी है उसकी। तो हवन का दोस्त कहता है कि वो बहुत बीमार है, तो आप कहो तो मैं हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हाँ, मिंसू उसके घर पहुँच जाता है। हवन दरवाज़ा खोलता है और फिर हम देखते हैं मिंसू उसको दवाइयाँ देता है और हवन कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। और वो दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि एक चिट पे उसने मिंसू ने लिखा होता है कि हीट अप करके खा लो, और वो खुद भी सोया होता है। और थोड़ी देर बाद वो खुद भी जग जाता है। उठने के बाद वो उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि अब तुम कम गर्म लग रहे हो। तो हवन कहता है कि मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा था। और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और मिंसू उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पुश किया, और आई लव यू। और उसके बाद वो फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।